तो कैसे हो आप लोग। हम स्वागत आपका अपने 007 एजुकेशन के ऊपर। मैं आपका अपना सुनील रोहिला स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हाजिर हूं आज फिर से एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। जो हमने नंबर सीरीज का टॉपिक चला रखा था उसी की अगली कड़ी को लेके हम हाजिर हैं आपके पास। उम्मीद करता हूं आप एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आपके सामने है, हमने मोस्टली इन सवालों को एसएससी जीडी एसएससी सीएचएसएल के अंदर बहुत बार रिपीटेशन देखा है। देखो एसएससी जीडी है, एसएससी जो होता है ना वो इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से, तो उन्हीं सवालों को, पुराने वाले सवालों को पैटर्न चेंज कर करके हमारे सामने शो कर रही है, लेके आती है। तो उन्हीं सवालों को हमें अच्छे से लेकर के जाना है और हमें अपना बेड़ा पार लगाना। तो देखिएगा क्या कहता है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। ठीक है भाई। और कहता है उनके व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का मतलब रेसिप्रोकल योगफल क्या होगा। अब बात करते हैं इस सवाल को। अगर मैं बेसिक से बात करूं तो मैं पहले एक बार आपको बेसिक समझा दूं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर पहले एक बार बेसिक बताया करो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो चेंज हो जाए तो हम उसे बेसिक से भी सोल्व कर ले। तो एक बार देख लेते हैं। तो योगफल और गुणनफल 12 और 35 है। योगफल तो है 12 और गुणनफल है 35। ठीक है भाई। तो मैं बात करता हूँ योगफल का। तो योगफल 12 है, 2 डिजिट होंगी, लेकिन उनका गुणा 35 होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ 8 और 4, अगर इनका जोड़ करूँ तो 12 आता है, लेकिन अगर गुणा करूँ तो 32 आता है। ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता इसका मतलब। तो अगर मैं दूसरी तरीके से बात करूं तो 7 और 5 12 और इनका गुणा करूं तो कितना होगा 35। ये बात मुझे समझ में आई कि ये इसका मतलब ये है, पहली और डिजिट ये है और दूसरी जो डिजिट है वो है, यानी कि संख्या ये है। तो आंसर अब इसका निकालना है। तो पहली डिजिट 7 है, दूसरी 5 है। इनका रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट। तो इसके नीचे 1 होता, पलटूंगा तो 1/8 हो जाएगा, ये 1/5, यानी कि 1/7 1/5। इनका ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे ही बोला है उनका योगफल क्या होगा। तो अगर मैं इनका योग करता हूं तो एलसीएम आया 35 और 7 और 5, 7 + 5 यानी कि 12, 35। ये लो हमारा आंसर। अब सवाल ये बनता है कि सर हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया कि हमें तो टुकड़ा करना पड़ेगा। हो सकता है कोई बड़ी संख्या दे दे, टुकड़ा हो ही ना हमसे, तो क्या करें। तो बड़ी सिंपल सी पहचान है और बड़ी सिंपल सा सवाल है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। क्योंकि आप 007 एजुकेशन के ऊपर हो, आपको यहाँ पे कोई पेन कॉपी की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट सवाल को करना है। तो क्या करना है वो समझना है। इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। अब हमारे पास जो चीज़ें आती हैं उस चीज़ को आपको समझना है, और वो ये है कि 12 और 35 यही हमारा आंसर है। ये लो 12 और ये है 35, ये लो हमारा आंसर जो इसने दे रखा। हमारा यहाँ भी वही आता है, यहाँ भी वही आएगा। सवाल की डिजिट चाहे कितनी बदल दो, सवाल वही होगा, आंसर वही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। बात को समझ गए होंगे यहाँ पे। ठीक है भाई। तो 12 35 हर सवाल की कहानी यही होगी। दूसरे सवाल की बात करो तो इसको आप बेसिक से करोगे तो भी यही आना है, और अगर आप सीधा कर देते हो तो भी यही आना है। बात को समझ गए होंगे। तीसरे सवाल की बात करूं तो तीसरे में आप इसको बेसिक से करो, चाहे आप कैसे भी करो, आपका आंसर यही आना होगा। स्टेटमेंट मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट ऊपर वाले में लिखी हुई है, सेम ही सवाल है। दो संख्याओं का योगफल ये है, गुणनफल ये है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताना है। तो जाहिर सी बात है योगफल बटे में गुणनफल आपका आंसर है। इससे आसान और इससे छोटी कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती अगर आप इन सवालों को करते हो तो। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप इनको एंजॉय करना। तो एक बार आप इनको उतार ले। ये सवाल आपको हमेशा देखने को मिलता होगा, आप कितने भी पेपर सेट लगा के देख लेना, उनमें मिलेगा, और आने वाले एग्जाम में भी आपको मिलेगा। तो उतार लीजिएगा एक बार इसको। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो हमने पिछले जो एक्सरसाइज थी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है, पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखना।
क्योंकि वहाँ हमने 4 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वहाँ पे किए थे, 5वां टाइप हमने यहाँ पे शुरुआत करी है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो देख ले भाई अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखना भाई। मैंने कहा 1/, ये है 2/, वेरी गुड, 3/, ये है एंड 4/, ये है। तो मैं जब भी ये सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल बोला है, ऐसे सवाल जब भी मैं किसी बच्चों को देता हूँ ना, बच्चा इनका एल्शियम लेके सोल्व करना शुरू कर देता है। ऐसा कभी मत करा करो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर कुछ चेंजमेंट भी है ना तो भी आपका आंसर वहाँ पे मैच कर जाता है। आप इतना बेसिक से सोल्व मत करो, आपको सिर्फ क्या करना है, इनका ऐड करो सबसे पहले। तो ये तो 4 3 7 2 9 1 10, तो ये तो आ गया है 10, ठीक है भाई। तो इसका अगर 10 आ गया है आंसर, तो अगले वाले का देख लेते हैं। अगले वाला क्या कहता है, तो जो ये है 1/2 एंड 1/2 होता है 1, ठीक है, ये लो 1/2 एंड 1/2 होता है 1, हाफ और हाफ एक ही होता है, तो ये लो 1। तो टोटल जो आंसर आया वो कितना आया है, 12। बात को समझ गए होंगे। तो इसको इतना लंबा मत सोचना, ना इतना लंबा इसको करना है, कभी आप इसको लंबे तरीके से सवाल को सोल्व करो। अगला सवाल है, ये लो, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, आप लोगों को कभी ये लगेगा भाई कैसे करना है, ठीक है। तो देखो कितना बढ़िया सवाल है। ऐसा सवाल तो आपको देखने को मिल ही जाएगा आपकी स्क्रीन पे जब भी आप कभी एग्जाम में बैठेंगे। तो ये है, इनका है, एंड ये है, एंड ये है। तो 999 यानी कि 99 और 33 कितना होता है भाई, 122 होता होगा ना भाई। 99 और 33, ये लो, तो 9 और 3 11 12, सॉरी, और 9 और 3 12 और 1 13, 132। तो ये लो भाई 132, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इनका जोड़ करेंगे, तो 1/3 1/3, 1/3 1/3 2/3 होता है, और इसको और ऐड कर ले तो 1/3 1/3 1/3 पूरा 1 होता है। आप इसको यहीं से प्रैक्टिस करके जाना, वहां पे मत कर लेना, क्योंकि वहां पर हमारे पास उतना सब टाइम नहीं होता है। सॉरी। तो हमने कर दिया 1, तो हमें पता चल गया 133 हो गया। अब ये जो बच गया है इसको अलग से रख लो, ये लो, बड़ी सिंपल सी कहानी है। ये हमारा आसान सा सवाल है। देखो कितना बढ़िया तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं, और आराम से आप लोग भी इनको कर सकते हो, ठीक है भाई। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखो, मैंने कहा 4 1/4 2, सॉरी 4 1/2 सॉरी, और 1/2, इसका आपको करके देखना है, करके दिखाना है। तो हमने देखा होगा 4 4 4, तो 4 × 12 होता होगा, वेरी गुड। 1 + 1/2 1/2 1 होता है, 13 हो गया। ये अकेला बच गया, तो ये लो भाई, तो 13 1/2। इन्हीं सवालों का बेसिक से करना है तो भी ऐसे ही होना है। अगर आप इनको ट्रिक से करेंगे, आप इनको अलग से जोड़ के रखेंगे तो भी ऐसे ही होना है, ठीक है भाई। चलो एक सवाल आपके लिए मैं बोर्ड पे रख देता हूं, क्योंकि 4 सवाल हमें एक टाइप के चाहिए ही चाहिए। वो सवाल आपको करना है, और समय होगा आपके पास मात्र 10 सेकेंड, और देखते हैं इतने समय में आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। मैंने कहा 2/7 9/2/7 सॉरी, 9 3/7 9 4/7 एंड 9 5/7 एंड 9 6/7, और ये लो, ठीक है। अब बताते हैं, अब करना है इसको कैसे करते हैं आप लोग। सवाल आपके सामने है, तो बड़ा सिंपल सी कहानी है, बड़ी सिंपल सा तरीका है इस सवाल को करने का, और वो देखो कैसे करना है। पहले हमें इनका ऐड करना है, 3 4 5 6, तो 54 हो गया है, ये लो 54। अब आता है 1/7 में क्या ऐड करूं कि वो पूरा कंप्लीट 1 हो जाए। तो मुझे अच्छे से पता है कि 1/7 में 6/7, नीचे वाला अगर 7 है तो ऊपर वाला भी 7 हो जाए तो 1 बन जाता है। तो 1/7
एंड 6/7 कंप्लीट 1 होता है, तो ये लीजिएगा। 2/7 एंड 5/7 भी 1 होता है, ये लीजिएगा। 3/7 और 4/7 भी 1 होता है, तो कितना हो गया 57। बड़ा सिंपल सा सवाल आपके पास था, आप आराम से कर सकते हो। अगला सवाल मैं आपके पास रख रहा हूं। अगला सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। ये लीजिएगा, ठीक है भाई। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है, मैं कमेंट बॉक्स में वेट करेंगे। हम आपके सवाल का चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप के सवाल जल्दी से जल्दी लीजिएगा। हमने अपना जो नंबर सिस्टम जो शुरुआत कर रखी है, मैंने आपको पहले ही कहा था, हम आपको बहुत अच्छे सवाल और बहुत बढ़िया बिना पेन कॉपी के सवाल हैं जो मैं आपको करवाता चलूँगा यहाँ पे, और आपको करना है। लेकिन आप अपना फर्ज ना भूलना। अपना अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करके जाए, क्योंकि जितने बच्चे देख रहे होते हैं ना उतने लाइक नहीं होते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, तो अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा मोटिवेट करें, उनको बताएं। बहुत बढ़िया है। आप जी इस चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको 900-1000 रुपये पे करने पड़ते हैं, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फ्री में, बस आप जुड़े रहिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगर मैं कहूँ 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, इस सवाल को आपको करना है। यह आपका पहला सवाल आपके पास है नंबर सिस्टम का। तो देखो कितना बढ़िया सवाल होगा और कितना वो हो सकता है। मतलब आपको करना इसको बिना ही पेन कॉपी के है, इसको बिना ही पेन कॉपी के करेंगे, मज़े से करेंगे। जैसे बच्चों को मैं हमेशा जब भी देता हूँ सवाल, यहाँ पे क्या करते हैं वो इनका एलसीएम निकालेंगे। 2 मिनट से पहले हो ही नहीं सकता अगर आप उनको एलसीएम के तरीके से करोगे बेटा। बात को समझते हो? तो आपको कैसे करना है, इसको बिना पेन कॉपी के ही करना है, लेकिन करेंगे कैसे वो सुनना है। आपको इसके फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर ऐसा होना चाहिए गैप 1 का हो। अगर ज़्यादा का भी गैप है तो सबका सेम चलना चाहिए। इसकी बात करूँ तो 2/3 होता है, इसका भी 1 का ही गैप है। इसका 3/4 है, इसका 4/5 है, और इसका 5/6 है, ठीक है। तो इसका जो वो होता है, तो फॉर्मूला बता देता हूँ आपको ताकि हम इसमें कंफ्यूजन ना हो। 1/अंतर, अंतर का मतलब होता है इसके बीच में जो अंतर है वो 1 का अंतर है तो 1 रखो, 2 का अंतर है 2 रखो, 3 का अंतर 3 रखो, लेकिन अंतर सबका सेम होना चाहिए। 1/फर्स्ट डिजिट माइनस, अगर प्लस का है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस कर दे, और ये क्या है हमारे पास लास्ट, ये फॉर्मूला है। तो 1/, अंतर तो 1 ही है, ये लीजिएगा। 1/फर्स्ट क्या है 1 है, ये हमारी पहली डिजिट है, और ये हमारी लास्ट डिजिट है, समझ गए। तो -1/6, तो मुझे जहाँ तक लगता है 5/6 आएगा इसको सोल्व करूँगा तो, और इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे तो ये आना है। तो ये लो हमारा आंसर। ये आपको समझाने के लिए था, बाकी आपको कुछ नहीं करना। इसको नोटिस में करें और इसको नोटिस में करें, इसका ले यहाँ पे और इसका ये, और डायरेक्ट आप आंसर करते, पूरे को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत बढ़िया लगा होगा। कुछ सवाल मैं आपको इसमें और देता हूँ, जल्दी से करें। शेयर जरूर करते रहें अपने ग्रुप में, अपने जो फ्रेंड हैं उनके पास इनको जरूर भेजते रहें। अगला सवाल दिखाता हूं आपको। मैंने कहा 1/6 है, 1/12 है, एंड 1/1 है। ये आपके पास एक सवाल है, ठीक है। अब देखो हमेशा सवाल में क्या होगा, वो डैश लगा के देगा। जब वो डैश देता मतलब पूरी डिजिट लिखेगा ही नहीं, तो हम सोल्व कैसे करेंगे। ये सवाल की कहानी है, समझ गए। तो हमें कैसे करना है वो सुनना है। इसके फैक्टर करेंगे 2/3, एंड लास्ट बाई के लास्ट के करेंगे 10/11, बस। तो गैप तो 1 का है, लेने की जरूरत है नहीं। फर्स्ट डिजिट ये है एंड लास्ट ये है,
ठीक है भाई। तो एलसीएम आएगा 22, 11/2 तो 9/22। ये लो हमारा आंसर। समझ में आई बात। चलो और भी दिखा देते हैं आपको। मैंने कहा 1/20 प्लस एंड 1/100। ये लो जी, ये आपके लिए हमने सवाल रख दिया है और ये सवाल आपको करके हमें कमेंट में जवाब देना है। ये हमारा टाइप नंबर 7 था। ठीक है भाई, ये हमारा टाइप नंबर 7 था। कमेंट में ज़रूर जवाब देना है, शेयर करें जल्दी से। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, बोर तो नहीं हो रहे। मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि फास्ट ज़्यादा आपको वो करना थोड़ा सा और लगता है। ये सब चीज़ें ख़त्म होगी। प्यार से पढ़िए, मज़े से पढ़िए। और अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखते हैं आपको वो टाइप भी पसंद आएगी या नहीं आएगी। आप हमें बताना जरूर भाई, कमेंट में ये जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। मैंने कहा 1/1/2 और मैंने कहा 1/100। क्लियर है। इस सवाल को एक बार मैं थोड़ा सा छोटे रूप में ले लेता हूँ आपको बेसिक से समझाने के लिए, ताकि आपको ये रहे अगर भाई हमें करना कैसे है। ठीक है, मैं इसकी सीधी सीधी बातें बताऊंगा। तो इसको सोल्व करूंगा तो आएगा 3/2 मल्टीप्लाई है 4/3 मल्टीप्लाई है 5/4। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आंसर क्या बचा 5/2। ये हमारा क्या है आंसर। लेकिन अब हम इसकी क्या करेंगे, अब हम इसकी सीधी ट्रिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप 007 एजुकेशन के ऊपर पढ़ते हो और 007 एजुकेशन है जो आपको मेहनत कम कामयाबी ज़्यादा देता है। ठीक है भाई, आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने जितने भी जैसे हरियाणा में भी पढ़ा रहा था, दिल्ली में भी अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, तो जितने भी बच्चे हैं बड़ा प्यार देते हैं। अभी मेरे पास मैसेज आया था, अक्सर रेलवे का एग्ज़ाम आया है तो रेलवे में 4-5 बच्चों के मैसेज आ रहे थे, बोले सर सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये मेरा नहीं है भाई, आप लोगों की मेहनत है। आप लोग, मैं विश्वास करते हो 007 एजुकेशन के ऊपर, आप मेरे कंटेंट को समझते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तभी कामयाबी मिलती है। दोनों का ही हाथ होता, हम ये कह सकते हैं, है ना। तो इसमें सीधी ट्रिक अप्लाई करनी है। क्या करना है, इसको सोल्व करेंगे 3/2, इसको सोल्व करेंगे, ये होगा। तो ध्यान रखना, जब सवाल प्लस का हो, जब सवाल प्लस का हो तो क्या करना है, लास्ट का तो नॉमिनेटर जिसको हंस बोलते हैं और फर्स्ट का डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं, इनको मिलाने से आंसर बन जाता है। बात खत्म। गोली मारो सीधा, समझ गए, सीधा गोली मारो, कुछ नहीं करना है। मैं फिर भी बता दूं आपको, 1/4 डैश 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 1/1/130। ये लो, अब मुझे इतना समझ में आता है कि सवाल प्लस का है, सोल्व करना है। इसको करूंगा तो 131 आएगा, इसके नीचे 4 रहना ही रहना है। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। समझ गए होंगे। चलो और देख लेते हैं। मैंने कहा 1/10 है, आपको कमेंट में बताना है 1/121। इसका आंसर बताना है कि जब सवाल प्लस का हो तो क्या ट्रिक अप्लाई होती है। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट का हंस और फर्स्ट का हर, यानी कि डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर, इनको मिलाने से आपको आंसर मिल जाएगा, याद रखना। अब दूसरे सवालों पे चलते हैं। आपने ये उतार दिया होगा, अब इन्हीं सवालों को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सर्दी ज़्यादा हो रही है तो गला थोड़ा सा बैठा हुआ है दोस्तों, लेकिन लगे हुए हैं आप लोगों की कामयाबी दिलाने के लिए। आप लोग भी सपोर्ट करते रहिएगा। 1 - 1/2, 1 - 1/3 एंड 1 - 1/100। ये लो, ठीक है। अब इसमें मैं समय नहीं लगाऊंगा, आपको सीधा समझना है कि जब सवाल माइनस का हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि फर्स्ट नॉमिनेटर होगा
एंड लास्ट की जो नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो डिनोमिनेटर होगा। मतलब इसको अगर मैं सोल्व करके देखूँ तो 1/2 आता है और इसको सोल्व करूँ तो ये आता है, ठीक है। तो उसमें प्लस वाले में तो मुझे इसको और इसको लेना होता है, तब मेरा आंसर बनता है। माइनस वाले में मैं इसको और इसको पकड़ूंगा, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो 1/100 ये आपका क्या है, आंसर है। बात को समझ के होंगे। चुटकियों में उड़ाना सीखो सवालों को। अगर सवालों को पढ़ने से सवाल पेन कॉपी उठाओगे, अगर आपने कभी भी एग्जाम में दोस्तों पेन कॉपी उठा के सवाल सोल्व करने शुरू कर दिए ना, तो ये समझ जाना कि आप कभी भी पास हो ही नहीं सकते, आप और बच्चों से बहुत ज़्यादा नीचे हो। समझ में आ रही ना बातें? तो आपको इनको क्या करना है, अच्छे से अच्छे, ठीक है, बिना पेन कॉपी की सवालों को उड़ाना है। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों की कामयाबी है। मेहनत करो और तरीके से, गधे वाली मेहनत मत करो। आपको यही नहीं पता आपका डायरेक्शन क्या है, आप एक जो बोलते हैं ना मैच्योर तरीके वाले जो बच्चे होते हैं, उन तरीके की मेहनत करो। आपको ये पता होना चाहिए हमारा टारगेट क्या है, हमें अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए किस तरीके से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। तभी आप पहुंच पाओगे और कर पाओगे अपने टारगेट को पार। तो मैं अगले सवाल की तरफ चल रहा हूं और अगला सवाल आपके सामने है, आपको जवाब देना है। तो मुझे शायद आपको पता लग गया होगा, इसका तो 2 आएगा और इसका 99 है ही, और ये लो, ठीक है। अगला जो सवाल है वो हम आपके लिए पूछ लेते हैं, आपको बताना है। ये लीजिए, तो इसका जो जवाब है वो क्या आएगा वो आपको हमें बताना है, ठीक है। या फिर मैं एक बार इसको चेंज कर देता हूं, और मैंने चेंज करके बताया है ये। तो इसका जवाब हम आपका वेट करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।